अजब प्रेम की गजब कहानी। नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। क्या कोई किसी को पेड़ को अपनी जिंदगी मान सकता है? क्या कोई किसी पेड़ को देखकर रो सकता है? क्या कोई किसी पेड़ को पकड़कर अपनी बातें शेयर कर सकता है, उसे अपनी भावनाएं बता सकता है? इन सवालों पर आप चौंक सकते हैं, लेकिन आप चले आइए छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में मौजूदा पीसे गांव में, जहां पे इन सवालों के जवाब आपको हाँ में मिलेंगे। दरअसल पीसे गांव पर्यावरण संरक्षण की मिसाल बन गया है। इस गांव के लोगों ने पेड़ों से रिश्तेदारी कर ली है और यहाँ पर पेड़ किसी के पिता है, किसी के पति है, किसी के माँ है, तो किसी के हर दिल अजीज दोस्त है। इंसानों से पेड़ों की इस रिश्तेदारी की चर्चा अब खूब हो रही है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 60 किलोमीटर दूर शिवनाथ नदी के किनारे बसा पीसे गांव जब आप पहुंचेंगे तो गायों के गले में बंधी हुई घंटी की मधुर आवाज, बंदरों की उछल कूद और नदी के पानी की कलकल ध्वनि आपका स्वागत करेगी और यहां आप खुद को प्रकृति के बेहद करीब महसूस करेंगे। हालांकि हम यहां पर उस उपवन की तलाश में आए थे जिनकी चर्चा इन दिनों पूरे प्रदेश में है। यहाँ पर नदी के किनारे मुक्ति धाम के पास गांव के लोगों ने एक उपवन बनाया है, जहां पे पेड़ों से उन्होंने रिश्तेदारी कर ली है। देखिए हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी की ग्राउंड रिपोर्ट। पत्तियां सब छोड़कर चली गई। जा पाते तो पेड़ भी जाते, उनके साथ उनकी उंगली पकड़े। वो वहीं रुके रहे कि उनकी बिछड़ी हुई अनेक पत्तियों में से कोई लौट आई। ये पेड़ कहीं नहीं गए क्योंकि वो अपने थे। इसे गांव से उनकी अजब प्रेम की ये गजब कहानी है। गाय के गले में बंधी घंटी की मधुर आवाज, बंदरों की उछल कूद, नदी के पानी की कलकल ध्वनि। दुर्ग के पिसे गांव में जब भी आप आएंगे तो इस कहानी के किरदार अपने आप बन जाएंगे। पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन पर बहस और पर्यावरण को बचाने के लिए की जा रहे कार्यों की कई कहानियां हैं, लेकिन क्या कोई किसी पेड़ को अपनी जिंदगी मान सकता है? क्या कोई किसी पेड़ को देखकर रो सकता है? क्या कोई किसी पेड़ को पकड़कर उससे अपनी बातें शेयर कर सकता है, उसे अपनी भावनाओं बता सकता है? इन सवालों का जवाब ही जानने के लिए हम इस वक्त हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के एक गांव में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर शिवनाथ नदी के किनारे बसा पिसे गांव पेड़ों से प्रेम को लेकर चर्चा में है। नदी के किनारे मुक्तिधाम के पास गांव के लोगों ने एक उपवन बनाया है, जहां पेड़ों से उन्होंने रिश्तेदारी कर ली है। गांव की बुजुर्ग महिला कुमारी बाई देशमुख उपवन में लगे नीम के पेड़ को अपना पति मानती हैं, घंटों उनसे बतियाती हैं, उनकी पूजा करती हैं और अक्सर मन की बातें कहती हैं। पति के जाए के बाद में याद आती तो पेड़ लगा हम ऐसे करके मैं याद बुलाए भर आ जाता का फीलिंग कर भी। अब कुछ गम ही बेता कुछ होता है करा के पेड़ पौधा हमरा भी ना तो अच्छा लग जाते, हरा भरा देख भी तो मन याद भुला जाते, कोई भी दुख या कुछ रहते थे। पति का नाम लेने में संकोच कर रही कुमारी बाई अकेले में नीम के पेड़ से बातें करती हैं घंटों तक। अपन शौक से वो लड़का मोर बाद में इसे तो बहुत इच्छा रही इसके लड़का हर चीज के ख्वाहिश पूरा करती हूँ, लेकिन ओकर हर ख्वाहिश अधूरा रही है। तो ये सब चीज लाख बोलता हूँ कि तोर इच्छा जो रहीस होला ते नहीं कर पाए, लेकिन हम मन करा था। आप आके क्या बोले वो बताइए थोड़ा। बच्चा के शादी। India story is getting more likes than my reels. I so want to invest, but where? Start with Index Mutual. या क्या आप इनको बताए? बताने के बाद कैसा एहसास होता होगा जब आप लोग बोल लेते होगे कि ठीक है अपनी दिल की बात बता लेते हैं? सुन रहा है, ऐसा लगता है कि सुन रहे हैं। हाँ।
पिसे गांव में कुमारी बाई अकेली हो जिनकी पेड़ से रिश्तेदारी है, ऐसा नहीं है। गांव में कुछ साल पहले ही ब्याह कराई मधु उपवन में एक पौधा लगाई है जिन्हें वो अपनी माँ मानती हैं। मधु माँ की देख रेख के लिए रोज उपवन आती हैं और उनसे बातें भी करती हैं। ये पौधा ना मेरी माँ की स्मृति में मतलब लगाई थी, मतलब याद में, मतलब बहुत याद आती थी माँ की। फिर ना सोची कि मतलब पौधा को ही मतलब सींचूं, मतलब उसी को माँ बना लूँ और उसी को अपना जो भी दुख सुख है उसी के साथ मतलब मिल के उनसे दुख शेयर करूँ, ऐसी मतलब फीलिंग हुआ। फिर ना माँ से मतलब बात करने से दिल हल्का भी होता है और ना जो मतलब कहे जाए कि दुख लगते हैं वो मतलब दूर हो जाते हैं। मतलब आप इस पेड़ के साथ क्या कहानी है, क्या वो अब नहीं रही इस दुनिया में? दुनिया में नहीं है, हाँ, लेकिन जो मतलब बुरा लगता है किसी के साथ अगर हो जाता है या अपने आप से मतलब कुछ गलती हो जाती है उससे शेयर करती हूँ, मतलब ऐसे हुआ है माँ, ऐसे करके ऐसे बताते हुए शेयर करती हूँ। क्या लगता है जवाब मिलता है उधर से? जवाब आपको क्या फील रहता है? जवाब नहीं मिलता है मगर लेकिन अपने से अंदर आत्मा से बोल रही है ऐसा लगता है। बात करती हूँ ना तो थोड़ा माइंड में मतलब विचार आता है कि मतलब ऐसे करना चाहिए, ऐसे करके जवाब मिलता है मतलब हाँ कि ऐसे करना चाहिए, अच्छा है, ऐसे करके मतलब विचार आते हैं। गांव में समाज सेवा से जुड़े 35 साल के सूर्यकांत गुप्ता कोरोना की दूसरी लहर के दौरान संक्रमण से चल बसे। ग्रामीणों को संक्रमण से बचाने के लिए सूर्यकांत खुद मास्क, सैनिटाइजर जैसी चीजें गांव वालों में बांटते थे। कोरोना से छिन चुके अपने दोस्त को जिंदा रखने के लिए ग्रामीणों ने उपवन में एक पीपल का पेड़ लगाया है। पीपल को बढ़ता देख वो मानते हैं उनका दोस्त भी बढ़ रहा है, उम्र का फासला तय कर रहा है। क्या खासियत है इस पेड़ की, अपनी क्या कहानी है? जी, लोगों के लिए ये पीपल का पेड़ जरूर हो सकता है, लेकिन हम लोग के साथ ये बहुत गहरा याद है। ये हमारे साथ रहने वाले हमारे दोस्त सूर्यकांत गुप्ता की याद है, जिसको देखकर हम लोग जी रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हमारा दोस्त हमारे साथ हमेशा है, इसी कारण उनकी याद में ये पेड़ हम लोग लगाए हैं। क्या हुआ था सूर्यकांत जी के साथ? सूर्यकांत गुप्ता हमारे साथ हमेशा रहते थे, लेकिन कोरोना का वह दुखद काल, दूसरी लहर में उनकी अकाल मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह हम सबको छोड़कर चले गए और जिसकी याद में हम लोगों ने यह पेड़ यहाँ पर लगाए हैं। इतनी सारी चीजें वो अपने आप से बनाता था, हम लोग को सिखाता था, खुद का लघु उद्योग चलाता था। आमालोरी उनका गांव था जहां पर उनका खुद का दुकान था, जहां पर किसी दूसरी कंपनी का कोई प्रोडक्ट नहीं था, उनके पास खुद का बनाया हुआ प्रोडक्ट था। आमालोरी से वो कम से कम आमालोरी यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूर है, लेकिन यहाँ हर रविवार को उनकी उपस्थिति रहती थी। लगभग उनको 35 साल की उम्र में उनका अकाल मृत्यु हुआ है और इस कोरोना काल के पहले चरण में उनके साथ हम लोगों ने कम से कम 20,000 मास्क अपने आसपास के 8 से 10 गांवों में उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने बांटा था। पेड़ों की पूजा, देखरेख की कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन क्या कोई पेड़ से इतना प्रेम करे कि उसे पकड़ते ही आंखों में आंसू आ जाए? करीब 22 साल की प्रेरणा को देखकर इसका जवाब आसानी से मिल जाता है। पेड़ को पकड़ते ही आंसू निकलने की अपनी वजह भी है। मैं बहुत छोटी थी जब इस गांव में आई। मैं बालोद जिला की रहने वाली थी। अभी मैं क्लास 4th में थी जब काम चल रहा था। तो देखी कि एकदम बंजर था, ये लेवल भी बराबर नहीं था। तो यहाँ के जो बुजुर्ग थे तो उन्होंने जगह को देखा और फिर एक छोटा ये पौधा इतनी छोटा रहा होगा। तो जब ये बड़ा हुआ तो यहाँ काफी बंदर भी आते हैं, थोड़ा जंगली एरिया टाइप से भी हो जाता है ना, खेत है तो कई बार बंदर आके तोड़ देता था। ये जैसे ही बड़ा होता था मस्ती में आते थे बंदर, तोड़ दिया करता था।
तो एकदम एक दुखद भी होता था कि इतना स्ट्रगल से इसको बढ़ा रहे हैं हम, पानी डालते थे रोज आके, और बंदर भी ऐसे तोड़ देता था, तो एक थोड़ा सा नर्वस हो जाते थे कि ये जो सपना देखे आने वाले समय में कि ये पूरा हो पाएगा कि नहीं करके। फिर इन्होंने स्ट्रगल से भी इतना अपने आप को बड़ा किया। हम आते थे पानी डालने, लेकिन उनके स्ट्रगल को देखते हुए ना अपने भी जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं हमने उनसे सीखी। खुद से एकदम स्ट्रगल करके बढ़ा है, दूसरों को छांव दे रहा है। तो आने वाले जीवन में भी हमने भी कई मोड़ पर उनकी इन्हीं बातों को सोचकर भी ना कई दुखद समय में भी अपने आप को संभाला है। तो वही सब बातें मैं अगर आप कोई ऐसा शेयर कर पाओ कोई घटना की जिसमें आप काफी मतलब डिप्रेशन की स्थिति कह सकें या बहुत मायूसी में रहे हों और इस पेड़ की याद आई हो, ऐसी कोई घटना आपको? हाँ, ऐसे है। अधिकांश मैं ना दूसरों पर एकदम चिल्ला नहीं सकती हूँ। एकदम मतलब ऐसा लगता है मैं कभी गलती से भी बोल दूं ना तो एकदम अपने आप को माफ नहीं कर पाती, ऐसे लगता है। तो ऐसे कभी इमोशनल होती हूँ तो हमेशा की बात है, कभी शाम भी हो जाए रात भी हो जाए मैं आ जाती हूँ इधर, अकेले नदी किनारे भी बैठी रहती हूँ, सूर्य को ढलते हुए उगते हुए देखती हूँ। सुबह शाम आना जाना रहता है मेरे यहाँ ऐसे। पिसे गांव के उपवन में लगे हर पेड़ की ग्रामीणों से रिश्तेदारी की अपनी अलग और प्रेरणादायक कहानी है, लेकिन जानना यह भी जरूरी है कि आखिर इस पहल सोच को प्रेरणा कहां से मिली। हम लोग गायत्री परिवार से जुड़े हुए हैं और गायत्री परिवार के प्रमुख पंडित श्री राम शर्माचार्य जी के जन्म शताब्दी वर्ष 2011 में एक मथुरा से एक पत्रिका प्रकाशित होती है अखंड ज्योति के नाम से, उसमें एक लेख आया था कि परम पूज्य गुरुदेव के जन्म शताब्दी वर्ष में हर एक गांव में एक वाटिका बनाया जाए करके, ताकि 2011 को हम एक यादगार पल के रूप में स्मरण कर सके। तो हम लोग अंडा, हमारे दुर्ग ग्रामीण ब्लॉक में अंडा गांव है, कुथरेल है, कोनारी है, चंदखुरी है, छोटी है और पीसे गांव, 6 गांव के कार्यकर्ता एक जगह बैठ के चर्चा किए कि कहाँ है संभावना कि जन्म शताब्दी वर्ष में एक वाटिका कहाँ तैयार कर सकते हैं। तो सभी अपना विचार व्यक्त किए और जगह का चयन के लिए सब लोग अपना अपना विचार व्यक्त किए कि कहाँ है संभावना करके। तो हम लोगों को ये ध्यान में आया कि पीसे गांव में 2009 में पंचायत के द्वारा वृक्षारोपण किया गया था, लेकिन उन लोग बचा नहीं पाए। खाली जब लोग सब आके देखे तो एक घेरा बचा हुआ था, मात्र एक भी पौधा नहीं था। तो उस समय के जो सरपंच थे नीलकंठ जी कुंभकार, उनसे हम लोग मिले, चर्चा किए, तो ये गोद के रूप में हम लोगों को देने के लिए सहज तैयार हो गए कि हम लोग तो ये पौधा बचा नहीं पाए। तो गायत्री परिवार वाले कम से कम सेवा भाव से आप लोग काम करेंगे तो आप लोग बचा सकते हैं करके जन्म दिवस में, विवाह दिवस में या किसी विशेष सफलता के अवसर पर और अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में, माँ है, पिताजी है, दादी जी है, दादाजी है, ये सब के पुण्य स्मृति में लोग आते हैं और पौधारोपण करके चले जाते हैं। और बीच बीच में जो त्यौहार पड़ता है, तीज त्यौहार, रक्षाबंधन, उसमें भी लोग आकर के अपने रोपित किए हुए पौधे के साथ मिलकर के अपनी भाव संवेदना व्यक्त करते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयासरत हैं सर, और आगे भी हम लोग भविष्य में साथ में रहेंगे। इनके जनपद के मेरे निर्वाचन होने से पहले भी मैं पेड़ को यहाँ उपवन में लगवाया था अपनी दादी की स्मृति में। और बधाई देना चाहता हूँ गायत्री परिवार को कि एक बाल गोपाल बच्चों को जैसे पाल पोस कर बड़ा करते हैं, वैसे हर एक वृक्ष में गायत्री परिवार ने यहाँ अपना योगदान दिया और इसको बड़ा किया। ये पहल को मैं देखा जाए तो बहुत ही मानवता के पक्ष में देखता हूँ। अगर हर व्यक्ति इस तरह का पहल करे तो हमें फिर किसी शासन प्रशासन की व्यवस्था नहीं की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ग्रामीण और ग्राम के वासी क्या, जैसे वृक्ष तो हम लोग लगाते हैं लेकिन उसकी देखभाल नहीं कर पाते हैं। अपने बर्थडे में, जन्मदिन में आते हैं, आजकल एक शौक हो गया है कि फोटो खिंचाना है, वृक्ष लगाना है, लेकिन अगर एक फोटो फैशन से हट करके अगर उसमें काम किया जाए तो एक बहुत अच्छा पहल होगा उसमें। पिसे गांव के युवा भी इस पहल से जुड़ रहे हैं। 20 साल की रेणुका का कहना है कि यहाँ आने पर उन्हें पता लगा उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। वैसे तो मैं बचपन से जुड़ी हुई हूँ 2011 से, लेकिन और यहाँ से जुड़ते ही मैं इतना अपने आप को पहचानने लगी हूँ। मैं जितना अपने आप को मैं समझ नहीं पाती थी, जान नहीं पाती थी, यहाँ आके गायत्री परिवार से जुड़ के अच्छे अच्छे कार्य को देखकर मैं अपने आप को पहचानी हूँ, जानी हूँ। मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है मुझे यहीं से पता चला है, और इस वजह से मैं अपने प्रत्येक गुरुवार अपने जीवन का हर एक समय यहाँ के लिए लगाने के लिए मैं एकदम तत्पर रहती हूँ। चाहे जीवन में कुछ भी कार्य हो, गलत कार्य भी मैं अगर आगे बढ़ूं तो मैं यहाँ आ जाऊं तो सच्चे कार्य के लिए आगे प्रेरित हो जाती हूँ यहीं आने से।
इसलिए मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय यही होता है कि मैं यहीं आऊँ। जन्म दिवस पर मैं एक पौधा इसलिए लगाती हूँ अपने उद्देश्य को लेकर कि मैं जब भी इनके पास आऊँ अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करूँ अच्छी अच्छी बातें को लेकर, तो ये मेरे लिए आगे बहुत बड़ी प्रेरणादायक रहेगी और मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में प्रेरित करूँगी कि ऐसा करने से हमारे जीवन में कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। इसको मैं समझाने के प्रयास से मैं यहाँ लगाती हूँ अपने जन्मदिन पर। पेड़ों को बचाने के लिए मुक्तिधाम में भी खास संदेश लिखा गया है। साथ ही मुक्तिधाम में अर्थी के साथ लाए गए सामान को फेंकने, जलाने या नदी में बहाने के बजाय उसका उपयोग पेड़ों के संरक्षण के लिए किया जा रहा है। जैसे यहाँ किसी का मृत्यु हो रहा है तो जो उसमें अर्थी सजा के लाते हैं तो उसमें जो बांस का उपयोग होता है उसको ट्री गार्ड के रूप में उपयोग करते हैं, और जो कफन है उसको वो ट्री गार्ड के चारों ओर घेरा कर दिया जाता है ताकि जानवर उसे नुकसान न पहुंचा सके, इस तरह से। और जैसे उसमें मटके का जो लाते हैं, उसमें अग्नि लाते हैं घर से, वो मटके का उपयोग एक पौधा तैयार करने में उसका उपयोग करते हैं। और जैसे गांव में जोत जवारा जैसे बोते हैं उसमें भी जो मटका का उपयोग होता है उसको भी यहाँ पौधा तैयार करने के लिए उसका उपयोग करते हैं। ग्रामीणों की इस पहल से न सिर्फ उपवन बदल रहा है, पेड़ों की रक्षा हो रही है, बल्कि गांव भी बाढ़ के खतरे से बच रहा है। पेड़ों की वजह से नदी के किनारे से मिट्टी का कटाव कम होने से बाढ़ की आशंका कम हो गई है। का शुरुआती दौर है तो नदी की ये स्थिति जो आपको नजर आ रही होगी, लेकिन जब उफान पे होती है नदी तो गांव की क्या स्थिति होती है और पेड़ लगाने के बाद कितना बदलाव हुआ है, यही जानने की कोशिश हम कर रहे हैं और गांव के जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। ये जब पहले क्या स्थिति थी और जब से आप। ये है इंडिया के पुराने इन्वेस्टिंग की दुनिया का जो मिट्टी चले जा रही थी बह के और नदी जो है, और जिसके कारण हमारे गांव में भी बहुत तक सीढ़ आ जाना कहने तक नमी आ जाता था, अब वो रुक गए हैं। सबसे ज़्यादा हमारी यही फायदा है, ये रुक गया वो सब। हमने पेड़ लगाने से ये जो कटाव होता था वो रुक गया है और हम लोगों को पानी की भी बचत होती है। हमेशा यहाँ पे पानी वाटर लेवल अच्छी रहती है। तो पहले क्या रहता था, सूख जाता था। 94 में काफ़ी कहना चाहिए यहाँ पे बाढ़ आई थी और बाढ़ आने के कारण हम लोगों को तकलीफ भी हुआ था, लेकिन अब गांव तक नहीं जा रही। तो अब स्थिति ठीक रहती है गांव की? जी, अब सामान्य है स्थिति। बाढ़ का पानी गांव तक नहीं पहुंच पाता है, ये यहाँ तक ही रहता है। और कटाव जो है मिट्टी का वो पूरा रुक गया। देख लीजिए, जब झाड़ लगाने से नहीं तो पूरी मिट्टी यहाँ से बह जाता था और इसी तरह का स्थिति होता था कि मिट्टी बहने से पूरा। अच्छा, गर्मी में टेम्परेचर कितना रहता होगा इस गांव का? जब चूंकि पेड़ पौधे आप लोग 10 सालों में लगाए हैं जैसा कि बता रहे हैं, टेम्परेचर की क्या स्थिति रहती है? टेम्परेचर की स्थिति सर इतनी सामान्य है यहाँ पर, जैसे कि अनुभव करेंगे कि जैसे मेन रोड में आप रहेंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर अगर 40 है, 40 है, तो जस्ट जैसे यहाँ से घुसेंगे तो आपको अनुभव हो जाएगा कि यहाँ टेम्परेचर कम है। 35, 32, 33 आ जाता है टेम्परेचर। ये मैंने स्वयं भी अनुभव किया है मेन रोड के मुकाबले। और इस साल तो जैसे कि झाड़ कटा, मुख्य मार्ग का पूरा कोल्ड पुलगांव चौक से लेकर के पूरा अंडा तक वृक्ष कटा, तो मेन रोड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, 42, 45 तक पहुंचा है और अंदर का टेम्परेचर 35, 36 तक ही था इस रोड में अंदर। तो गर्मियों में भी राहत रहती है। आप लोगों का अपना क्या अनुभव रहा है गर्मी के दिनों का, खासकर क्योंकि इस बार की जो गर्मी थी, जो 2024 की इस बार गर्मी पड़ी, बड़ी खतरनाक टाइप थी। दुर्ग में भी 47 डिग्री तक पहुंच गया था टेम्परेचर, जहाँ पे हम लोग इस जिले की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या स्थिति थी गर्मी में, अनुभव क्या था, कैसा था? गर्मियों के दिनों में तो जनरली हम लोग रोड तरफ जाते तो एक भी पेड़ नहीं तो काफ़ी तेज रहता था, लेकिन यहाँ तेज का अनुभव नहीं रहता था। गर्मी लगती थी बट जो जलन होती थी धूप से वो नहीं रहता था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर्यावरण संरक्षण के लिए एक पेड़ मां के नाम से अभियान चला रहे हैं। लोगों की आस्था बढ़ाने के लिए पिसे गांव के इस उपवन में यज्ञ कुंड और नवग्रह पार्क भी बनाया गया है। पिसे गांव के ग्रामीण इस अभियान का समर्थन करते हुए दूसरों को भी संदेश दे रहे हैं। पेड़ हम ऑक्सीजन देते भैया, पेड़ यहाँ आते हैं बहुत अच्छा लगता है। हम पेड़ न देखता तो जाए मन नहीं लगे, कुछ न कुछ होते ही थे देखा सोती हम यहाँ आथन, अब आथन तो जाए मन ही नहीं लगे घर। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता है, बहुत दिनों से सोच रहा था थोड़ी धरती पाऊं, उस धरती में बाग बगीचा जो हो सके लगाऊं। खिले फूल फल चिड़िया बोले, प्यारी खुशबू डोले, ताजी हवा जलाशय में अपना हर अंग भिगोले, लेकिन 1 इंच धरती भी कहीं नहीं मिल पाई। एक पेड़ भी नहीं कहे जो मुझको अपना भाई।
हो सकता है पास तुम्हारे अपनी कुछ धरती हो, फूलों फलों से लदे बगीचे और अपनी धरती हो सकता है छोटी सी क्यारी हो, महक रही हो, छोटी सी खेती जो फसलों में दहक रही हो सकता है कहीं शांति चौपाए घूम रहे हो सकता है कहीं सहन में पक्षी झूम रहे हो। तो विनती है यही, कभी मत उस दुनिया को खोना, पेड़ों को मत कटने देना, मत चिड़ियों को रोना। एक एक पत्ती पर हम सब के सपने सोते हैं, शाखें कटने पर वो भोले शिशुओं सा रोते हैं। पेड़ों के संग बढ़ना सीखो, पेड़ों के संग खिलना, पेड़ों के संग संग इतराना, पेड़ों के संग हिलना। बच्चे और पेड़ दुनिया को हरा भरा रखते हैं, नहीं समझते जो दुष्कर्मों का वो फल चखते हैं। आज सभ्यता वहशी बन पेड़ों को काट रही है, जहर फेफड़ों में भरकर हम सबको बांट रही है। पिसे गांव इससे इतर है, कुछ बहुत सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की इस कविता से। बुन लिए हैं ख्वाब तो उनको पूरा कीजिए, और साथ जो मांगे कोई तो हाथ अपना दीजिए। किसी का ख्वाब कि वो अपनी माँ को फिर से जिंदा कर सके, उनसे बात कर सके। किसी का ख्वाब कि वो अपने पति से अपनी बातें शेयर कर चुके, उस पति से जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उससे अपनी भावनाओं को बता सके। किसी की याद कि वो अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाया था, किसी की याद कि वो अपनी माँ अपने पिता की याद में कोई पौधा लगाया था, तो कोई अपने दोस्त को फिर से जिंदा करने के लिए पेड़ के रूप में उसे देख रहा है। पिसे गांव की ये कहानी न सिर्फ रोचक है, न सिर्फ भावनाओं को छू लेने वाली है, बल्कि ये कहानी प्रेरणा है उन लोगों के लिए भी जो प्रकृति को अनदेखा करते हैं और पौधों को बचाने की बजाय उन्हें काटते हैं। प्रेरणा उन लोगों के लिए भी जो सांसें बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। दुर्ग से कैमरा साथी प्रवीण साहू के साथ नीलेश त्रिपाठी, NDTV।